और जो कमेटी मैंने डाली हुई है उसमें मेरे साथ औरतों के साथ साथ 2-3 आदमी भी यानी कि मेंबर थे। औरतें तो समझ जाती हैं, वो घर में बैठ के बंदा उनको बात समझाता है कि बहन ये इस तरह के मामला तो हो गए हैं, तो वो उस बात को समझ भी लेती हैं कि चलें कोई बात नहीं है, आप जैसे करेंगी, जैसे आपके पास आएंगे आप दे दें। लेकिन जो आदमी हैं वो बात को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, गलत किस्म की बातें करते हैं जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकती था। मेरे शौहर ने जब इस तरह के हालात देखे तो उन्होंने वहाँ से यानी कि मेरा साथ छोड़ दिया और वो मुझे छोड़ के चले गए। वो कहते कि तुमने ये मामला किया था, तुम खुद ही इनको हैंडल करो, मैं नहीं कर सकता, तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं अमन पाकिस्तान। आज हमारे साथ 26 साल एक ऐसी बहन मौजूद हैं जिनके शादी के बाद 2 साल बाद इनका शौहर इन्हें छोड़ के चला गया। और आइए जानते हैं सारा मामला किस तरह से हुआ, शौहर 2 साल बाद ही छोड़ के क्यों गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप ये बताइएगा क्या ऐसा मामला हुआ कि आपके शौहर आपको छोड़ के चले गए? मेरी शादी हुई तो मैं शादी होकर एक किराए के घर में गई। तो मैंने सोचा, अभी शादी को अभी 6-7 महीने गुजरे थे, तो मैंने अपने शौहर से मशवरा किया। मैंने कहा हम कोई ऐसा यानी कि कर लेते हैं काम के हमारे पास पैसे आ जाएं और हम अपना कोई घर गिरवी पे या कुछ अपना घर का मसला हल कर लें। तो किराया हर महीने देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे शौहर मेहनत मजदूरी करते थे। तो ये यानी कि सारे मसले को हल करने के लिए मैंने उन्हें एक कमेटी का मशवरा दिया कि हम कहीं कमेटी डाल लेते हैं। तो कमेटी डालने के लिए मैंने उनको आमादा किया और हमने कमेटी स्टार्ट कर दी। लेकिन वो जिसके पास हमने कमेटी डाली थी वहाँ पे हमारे साथ यानी कि 6-7 महीने के बाद फ्रॉड हो गया, हमें कमेटी नहीं मिली वहाँ से। तो मेरे शौहर ने यानी कि जो मज़दूरी वगैरह करके लाते थे और जो मैं कुछ काम वगैरह घर में सिलाई का कर लेती थी, उससे जो बचत होती थी तो वो हम अपनी कमेटी दे देते थे, कुछ किराया वगैरह दे देते थे। तो इस तरह दोनों जने ज़िंदगी के मामलात को चला रहे थे। अच्छा, इधर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कमेटी तो बहुत सीधी होती है कि मतलब कि जिसके पास कमेटी डाली होती है उसे कमेटी देते हैं और जब आपका टाइम आता है तो आप उसे कमेटी ले लेते हैं। तो आपके साथ किस तरह से फ्रॉड हो गया कमेटी में? मेरे साथ इस तरह से फ्रॉड हो गया कि मैं अकेली नहीं थी, मैंने कुछ अपने जानने वाले लोगों की भी उधर कमेटियाँ डलवाई थी। तो मैं उनको कमेटी दे रही थी, इसी वजह से मैंने इस लालच में वहाँ उनकी कमेटियाँ भी डलवा दी कि चलो इसी दरम्यान, क्योंकि एक कमेटी डालकर कोई भी जल्दी कमेटी नहीं देता। तो मैंने कहा इस दौरान में मुझे कोई कमेटी पहले मिल जाएगी तो मैं अपना कोई घर का मसला हल कर लूँगी, जो मेरा किराया जाता है वो मेरी कमेटी चली जाया करेगी। लेकिन जब हमारी कमेटी की बारी आई तो वो औरत वहाँ से घर छोड़ के चली गई। उसने अच्छा, आपका इस तरह से हुआ कि आपने अपने जो साथी मतलब जी जानने वाले थे उनकी भी कमेटियाँ वहाँ पे डलवा दी ताकि आपको कमेटी सबसे पहले मिल जाए। जी, कि मुझे कमेटी सबसे पहले मिल जाए। एक कमेटी डाल के कोई भी जल्दी कमेटी नहीं देता। तो वो ये था कि वो मेरी ज़मानत यानी कि गारंटी के तौर पे ही थे, यानी कि पैसे जो दे रहे थे उसको, कि हमारे इतने पैसे आपके पास आ रहे हैं तो आप हमें एक कमेटी जल्दी दे दें इसमें से। तो लेकिन जब हमारी कमेटी की बारी आई तो वो औरत वहाँ से घर छोड़ के जा चुकी थी। उसने हमें कमेटी नहीं दी, जिसकी वजह से जो लोगों के पैसे थे वो मेरे सर पे यानी कि मेरे पीछे लग गए कि हमारे पैसे वापस करो, हमारे पैसे वापस करो। मैंने तो पैसे इकट्ठे करके आगे दे दिए थे, मैं उनको पैसे कहाँ से वापस करती। मैं तो बामुश्किल अपनी कमेटी ही बहुत मुश्किल से पूरी करती थी। तो मैं इस यानी कि परेशानी में मैंने कर्ज़ा उठा लिया एक जगह से। कर्ज़ा उठा के मैंने उनके कुछ 1-2 लोगों के पैसे वापस किए, लेकिन जो बाकी मेंबर थे वो भी मुझे बहुत तंग कर रहे थे कि हमारे पैसे वापस करें। इस तरह मैं दूसरी जगह से भी कर्ज़ा ले लिया, कर्ज़ पे कर्ज़ चढ़ता गया और उस कर्ज़ को मैंने कहाँ से उतारना था ये मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि मेरा कोई ज़रिया आमदनी नहीं था। मेरे शौहर ने जब इस तरह के हालात देखे तो उन्होंने वहाँ से यानी कि मेरा साथ छोड़ दिया और वो मुझे छोड़ के चले गए। वो कहते कि तुमने ये मामला किया था, तुम खुद ही इनको हैंडल करो, मैं नहीं कर सकता, तुम्हारा साथ नहीं दे सकता मैं। अच्छा, आपने मतलब सारा कुछ किया ही अपने शौहर के लिए और एंड पे जब ये आपके साथ मामलात हो गए, शौहर को तो चाहिए था कि आपके साथ स्टैंड लेता, आपकी हेल्प करता है, किसी तरह से आपको इस सारे मामला से निकलवाता, तो आपको छोड़ के चला गया। जी, मेरे शौहर मुझे छोड़ के चले गए और मैं आज इसी वजह से बहुत ज़्यादा दुख भी करती हूँ कि जिनके लिए मैंने सब कुछ किया था, जिनके लिए मैं इस तरह के हालात में घिर गई, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। और अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मैं ये पैसे कहाँ से वापस करूँ लोगों के, क्योंकि अब मुझे कहीं से कोई कर्ज़ा भी नहीं मिल रहा। लोग मेरे घर में बार बार चक्कर लगा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे अक्सर ही घर पे ताला लगा के कहीं ना कहीं किसी के घर जाके बैठना पड़ता है। और आखिर मैं कब तक छुपती रहूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं तो मैं उनको कैसे पालूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। मैंने अपने बच्चों का भी आगे यानी कि उनकी ज़िंदगी को भी आगे लेके चलना है। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तो मैंने ये कदम उठाया था और अब मुझे नहीं पता कि मैं उनको कहाँ से खिलाऊँ, कैसे पालूँ, कैसे मैं किराया दूँ। मालिक मकान भी मुझे तंग कर रहे हैं, मेरा 3 महीने का किराया
सर पे चढ़ा हुआ है और वो मुझे कह रहे हैं कि घर खाली करो, घर खाली करो। मैं कैसे घर खाली करूँ? मैं आगे कहाँ पे उनको लेके जाऊँ? अच्छा, हमारे इधर पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ऐसे इदारे हैं जो फलाही इदारे हैं जो औरतों को प्रोटेक्शन देते हैं। आपने किसी इदारे से रब्ता नहीं किया? मैंने काफ़ी जगह पे हेल्प यानी कि जो अदारे हैं वहाँ पे जाके कहा है कि हमें कोई फलाही इदारों में कि हमें कोई यानी कि पनाह दे दें बच्चों के साथ, ये वो सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ टीवी की हद पे तक आने के लिए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मेरे ख्याल में कोई भी किसी की सच्चे दिल से हेल्प नहीं कर रहा आजकल के दौर में। लेकिन अच्छा, तो दूसरा जो औरत आपकी कमेटी ले गई, आपने उसका पीछा नहीं किया? FIR वगैरह नहीं करवाई आपने? मैंने बहुत जगह पे कोशिश किया लेकिन कोई मेरे साथ चलने को तैयार नहीं था। मैं अकेली कहाँ पे जाती, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। आप मुझे बताएं कि आजकल के दौर में कौन किसका साथ देता है, और जब इस तरह के हालात ख़राब हो जाए फिर तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। अच्छा, तो आपने मतलब बताया कि शोहर भी छोड़ के चले गए हैं, कि मालिक मकान भी तंग कर रहा है, तो बच्चों को किस तरह से खिला रही हैं, किस तरह से सारे आप मामला लेकर चल रही हैं? मैं अब जैसे किसी के घर में काम कर लेती हूँ कभी, यानी कि जाके कुकिंग वगैरह का काम कर लिया, किसी के कपड़े सिलाई कर दिए, इस तरह के वो लोग भी मेरी कुछ ना कुछ हेल्प कर देते हैं। और जाहिर सी बात है जो मैं काम करती हूँ उसकी तो मैं पैसे उनसे लेती हूँ। इस तरह यानी कि किराया देना मुश्किल हो रहा है, इतनी महंगाई है आपके सामने। इस महंगाई के दौर में मैं नहीं चला सकती अकेली घर को, मैं बहुत मुश्किल हो रही है मुझे। और जो कमेटी मैंने डाली हुई है उसमें मेरे साथ औरतों के साथ साथ 2-3 आदमी भी यानी कि मेंबर थे। औरतें तो समझ जाती हैं, वो घर में बैठ के बंदा उनको बात समझाता है कि बहन ये इस तरह के मामला तो हो गए हैं, तो वो उस बात को समझ भी लेती हैं कि चलें कोई बात नहीं है, आप जैसे करेंगी, जैसे आपके पास आएंगे आप दे दें। लेकिन जो आदमी हैं वो बात को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, गलत किस्म की बातें करते हैं जो मैं यहाँ पे बयान नहीं कर सकती। जी, तो नाज़रीन, हम देखेंगे किस तरह से इस बहन ने अपनी शादी के बाद अपने शोहर को स्टैंड करने के लिए, अपने बच्चों को स्टैंड करने के लिए सारा कुछ किया, कि कमेटी डाली ताकि अपना ये घर बना सके, अपना सारा कुछ कर सकें। हमने वो आंखों पर रखना ताकि कमेटी डाली ताकि अपना घर बना सके, अपने सारे जो अपना फ्यूचर है वो अच्छा कर सके, लेकिन बाद में फ्रॉड हो गया और वही शोहर इन्हें छोड़ के चला गया। तो कभी ऐसा भी हुआ आपको अपने बच्चों के साथ भूखे सोना पड़ता हो? जी बहुत दफ़ा इस तरह हुआ है, लेकिन भूखे सोना पड़ा है, लेकिन मैंने बाहर किसी को नहीं बताया। जी नाज़रीन, देखें यही सफ़ेदपोश लोग हैं जिनकी मदद करने का हक़ बनता है। ऊपर से रमज़ान का महीना है, रोज़े भी रख रहे हैं। रोज़े वगैरह किस तरह से रख रहे हैं? मेरा रोज़ा है और मैं रोज़े इसी तरह के, कभी सहरी में कुछ हो गया तो खा लिया, ना हुआ तो फिर पानी से रोज़ा रख लिया। कभी कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है कि कोई हेल्प कर देता है तो उसमें हम रोज़ा वगैरह भी रख लेते हैं। अफ्तारी में तो अक्सर चलो कोई हमसाये रिश्तेदार कुछ ना कुछ दे देते हैं, तो सहरी में किस तरह से? सहरी में बहुत मुश्किल होती है सहरी के टाइम, और हम इस तरह के सफ़ेदपोश लोग हैं कि हम किसी के आगे जाके हाथ नहीं फैला सकते, किसी को बता नहीं सकते कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। जी, तो नाज़रीन, आपने बहन की कहानी सुनी कि किस्मत जब साथ छोड़ जाए तो इस तरह के मामला तो होते हैं कि इन्होंने अपना फ्यूचर अच्छा करने के लिए बिल्कुल स्टेबल थी, लेकिन बाद में किस तरह कर्ज़ों के नीचे आई हैं कि आज शोहर भी छोड़ के चला गया है, भूखा भी सोना पड़ रहा है, अकेली रह रही है, मालिक मकान भी घर से निकाल रहा है, आज रहने के लिए इनके पास जगह भी नहीं है। जब आपको शोहर आपका छोड़ के गया तो आपने कहीं और शादी नहीं की, क्योंकि आगे बच्चों का मुस्तकबिल भी है, फ्यूचर भी है, आपकी भी अभी कोई इतनी उम्र नहीं है, तो आपने कभी शादी का नहीं सोचा? नहीं, मैंने इस हालात में यानी कि अभी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही, मैं शादी का कैसे सोच सकती हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अभी उनकी तरफ ही देख रही हूँ, मैं अपनी तरफ तो देख ही नहीं रही। मैं अभी शादी का कुछ भी नहीं सोच सकती। मैं अपने बच्चों को पालूंगी कि मैं शादी करूँ। ऊपर से कर्जा भी इतना ज़्यादा कर्जा इतना ज़्यादा है कि मैं उसको उतारने का मुझे यही नहीं पता चल रहा कि मैं उसको कैसे उतारूँ। उस कर्ज़ को मैं किसके आगे जाके हाथ फैला के कहूँ कि मेरा कर्ज़ उतार। कोई इंसान इस हालात में तो बिल्कुल भी कोई साथ नहीं देगा। आपको पता है आजकल का जैसा दौर जा रहा है, इस हालात में तो अब देखें, एक शोहर के साथ मैंने शादी, जिसके साथ मेरे माँ बाप ने मेरी शादी की थी, उसके माँ बाप ने शादी करके मुझे लेके गए, और जब इस तरह के हालात आए तो मेरा शोहर ही मुझे छोड़ के चला गया और मेरा इस रिश्ते पे से अब कुछ एतबार भी उठ गया। तो आपने अपने शोहर के माँ बाप से, अपने माँ बाप से मैंने उनसे रब्ता किया है, उन्होंने कहा कि हमने शादी कर दी थी, वो आपको लेके अलग घर में रह रहे थे, तो आप उनका और उनका मसला है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे माँ बाप भी कुछ यानी कि इस हैसियत में नहीं है, इस पोजीशन में नहीं है कि वो मेरी कुछ हेल्प कर सकें। जाहिर सी बात है मैं भी उनके हालात देखती हूँ, मैं उनको भी तंग नहीं कर सकती बार बार जाके। जी, तो नाज़रीन, आपने बहन की कहानी सुनी कि एक शोहर के लिए इन्होंने इतना कुछ किया, लेकिन शोहर एंड पे इन्हें छोड़ के चला गया। बच्चे अब अकेले रह रहे हैं, भूखे रह रहे हैं। सहरी और अफ्तारी भी आपने देखी किस तरह से खा रहे हैं, रहने के लिए आज मकान भी नहीं है। तो अमन पाकिस्तान इसी तरह से जो सफ़ेदपोश लोग हैं उन्हें राशन भी मुहैया कर रहा है और जितनी हो सकती है वो इमदाद भी कर रहा है। ये भी बहन आज आई हैं हमारे पास, तो इनको भी हम कुछ ना कुछ इनकी हेल्प करेंगे ताकि ये अपने बच्चों के लिए राशन ले सकें और कुछ इस तरह का इंतज़ाम कर सकें। तो ये बहन कुछ पैसे आपके लिए पैसे हैं,
इसमें आप राशन लें और सहरी अफ्तारी का अपना इंतज़ाम करें। तो जी, तो नाज़रीन जितना हमसे हो सकता था हमने तो उतना इनके लिए किया है। बाकी जो भी हमारे मुखैर हज़रात देख रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाले भी लोग देख रहे हैं, इनको तंग ना करें। इनका नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, इन्हें तंग ना करें, जितना हो सके इनकी हेल्प करें ताकि अपने बच्चों को अच्छी जगह पे लेके कहीं बैठ सकें, घर में रह सकें, किराए के घर से जान छुड़ाएं, कोई कारोबार कर लें या गिरवी घर में रह सकेंगे और बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बना सकें। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।